नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज के मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करेंगे माध्यिका की। तो माध्यिका को यदि देखें तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लोगों ने पढ़ा था, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत 3 खंड का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक समांतर माध्य, दूसरा हम लोग माध्यिका और तीसरा बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। समांतर माध्य हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और इस बार हम लोगों के कोर्स में चतुर्थ सेमेस्टर में माध्यिका और बहुलक है। तो माध्यिका और बहुलक में आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करते हैं माध्यिका। तो माध्यिका के संबंध में जैसा हम जानते हैं, आंकड़ों से सारा सांख्यिकी का खंड आपका निर्धारित होता है। तो यहाँ एक उदाहरण से हम चलते हैं, माध्यिका को समझते हैं। जैसे कि किसी कक्षा में हम विद्यार्थियों का भार लेते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का भार, विद्यार्थियों का भार किसमें? किलोग्राम में। तो अब विद्यार्थियों का भार, और वह कितने विद्यार्थी? मान लीजिए हम 5 विद्यार्थियों की बात करते हैं। कक्षा में 5 विद्यार्थियों का भार आप ले रहे हैं और उनका वजन या उनका भार हम आंकड़ों में देते हैं। तो उनका भार क्या है? मान लीजिए एक का 54 किलोग्राम है, दूसरे का 42 किलोग्राम है, तीसरे का 56, 54, 42 और 56 हो गया। उसी तरह आपका जब हम अगले की बात करते हैं तो 51 और 42, ये आपका हो गया 51 और 56, 56 भी हो गया। तो 54, 42, 56, 51 और संख्या हम ले लेते हैं किसकी? 48। तो ये 5 बच्चों का, 5 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में आपके सामने आंकड़े में है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसे आरोही क्रम की बात करें या अवरोही, दोनों क्रम में इसे हम देख सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में हम इसको सजा दें, यानी व्यवस्थित कर दें। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता हुआ, यानी कम से अधिक की ओर। तो आरोही क्रम में आप करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 42, उसके बाद 48, 48 के बाद 51, 51, फिर आपका 54 और फिर 56। ये तो आपका आरोही क्रम हो गया। इसी तरह आप इसको अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कम से ज़्यादा से कम की ओर, यानी उतरते क्रम में। तो ये आपका हो जाएगा 56, 54, 51 और 48, 42। तो ये आपका आरोही और अवरोही क्रम है। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि माध्यिका है क्या। ये तो हमने एक आंकड़ा लिया, आंकड़े को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, अवरोही। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, आपके द्वारा प्रश्न होगा कि यहाँ माध्यिका से क्या आशय है। तो माध्यिका का जो हमें ये विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, यानी जो हमें मान दिया गया है, उन मान में जो क्या करे? इन आंकड़ों को ठीक 2 भागों में बांट दे। वह मान जो इन सभी आंकड़ों को ठीक 2 भागों में बांट दे। तो यहां अगर हम बात करें चाहे आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम, यहाँ 51 जो है, अगर इस आंकड़े को ले तो इसके इस तरफ भी 2 है, इसके इस तरफ भी 2 है।
उसी तरह है इसमें भी, इस तरफ 2 है और इस तरफ भी 2 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि आंकड़ों को, अब माध्यिका की परिभाषा हम ले रहे हैं इसी उदाहरण से, यदि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, हमने क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, अवरोही। अब इन दो हमने दोनों आपको दिखाया, आप दो में से कोई एक क्रम कर सकते हैं, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो उनमें व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान, अब यहां ये 51, ये और ये दोनों में आप देखिए तो ये क्या है, ये बिल्कुल मध्य में है। तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। इसी को दूसरे रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि माध्यिका दिए गए प्रेक्षणों का वह मान होता है। ये हमें विभिन्न प्रेक्षण दिए गए हैं, तो माध्यिका दिए गए प्रेक्षणों का वह मान होता है जो प्रेक्षणों को ठीक 2 बराबर भागों में बांट दे। अब इन प्रेक्षणों में आप देखिए हमने उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अब वह प्रेक्षण अर्थात 51 या 51, इसके आगे 2 है और इसके पीछे 2, यानी यह 2 बराबर भागों में उसको बांट दिया। तो ये तो हमारी माध्यिका, हमने इसको समझा कि माध्यिका है क्या। अब हम बात करते हैं कि माध्यिका को ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। और आंकड़ों के संबंध में हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। अब यहां इसकी भी चर्चा हम कर दें कि जो आंकड़ा होता है, जो डाटा आपका होता है, तो आंकड़ा कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसकी पूर्व में चर्चा कर भी चुके हैं। वह 3 प्रकार कौन होता है? नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर 2 पहला आपका व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी, दूसरा आपका क्या है, दूसरा खंडित श्रेणी, और तीसरा आपका होता है अखंडित श्रेणी। तो अब इसको हम इस तरह से भी जानते हैं कि अवर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों, वर्गीकृत हों। तो अब यहां आज जो हम बात करने चल रहे हैं, माध्यिका को जो ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका को ज्ञात करने में आज हम उन आंकड़ों को ज्ञात करेंगे जो आंकड़े अवर्गीकृत हों। माध्यिका को क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना किस स्थिति में, कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। तो जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो उनका आंकड़ा हम कैसे, यानी उन आंकड़ों से माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां आंकड़ों को जब आप, अभी जैसे हमने बताया आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो उस व्यवस्थित करने पर यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, आंकड़े अवर्गीकृत हो, तो इसमें क्या होगा, आंकड़ों को आरोही असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करने पर, हमने इसको व्यवस्थित किया, इसको व्यवस्थित करने पर यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, पहली कंडीशन क्या है, यदि आंकड़ों की संख्या क्या हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो, उस स्थिति में हमको माध्यिका ज्ञात करना होगा। तो आंकड़ों की संख्या यदि विषम है
तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होगी। हो तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान क्या होगी? पद का मान माध्यिका होगी। अब यहां इस पर हम सूत्र भी देखते हैं कि यदि मान लीजिए संख्या क्या है? संख्या n क्या है? संख्या n विषम है। उस स्थिति में माध्यिका क्या होगी? जो माध्यिका हम निकालेंगे तो सूत्र, अब संख्या हमारी n क्या है? संख्या n विषम है, तो यहां हम लिखेंगे n+1/2 यानी n+1/2वें पद का मान। अब इसको हम इस तरह से भी समझ लें कि यदि मान लीजिए संख्या n बराबर कितना है? n बराबर 9 है, तो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका बराबर 9-1/2 अर्थात 10/2 अर्थात 5वें पद का मान। 5वें पद पर जो मान होगा वही क्या होगा? वही माध्यिका होगी। और दूसरी स्थिति, ये तो यदि आंकड़ों की संख्या क्या हो? विषम हो। अब दूसरी कंडीशन हमारी बनती है कि यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, यदि आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में मध्य में पड़ने वाले दो पदों का औसत मान माध्यिका होगी। तो क्या होगा? मध्य में पड़ने वाले दो पदों का औसत मान क्या होगी? दो पदों का औसत मान माध्यिका होगी। अब यहां पर यदि संख्या n क्या है? सम है। उस स्थिति में यदि अब n जो है यानी कुल आंकड़ों की संख्या क्या है? सम है, यानी n की वैल्यू क्या है? सम है। उस स्थिति में क्या होगी? माध्यिका बराबर, उस स्थिति में माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 1/2 n/2वें पद का मान। ये आपका हो जाएगा 1/2 n/2 पद पर जो होगा उसका मान धन। दूसरा क्या होगा? n+1 या n/2+1, इसको हम क्या कहेंगे? n/2+1 वे पद का मान। तो ये सम होने पर ये सूत्र लगेगा, विषम होने पर ये सूत्र लगेगा n+1/2। तो ये तो हो गया हमारा क्या? ये तो माध्यिका का रूप। अब यहां पुनः एक बार इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर आपके डीएलएड 4th सेम में अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना ही आपके कोर्स में है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो वहां उन आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद देखेंगे कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम है अर्थात n की वैल्यू विषम है, तो हम सूत्र n+1/2वें पद पर जो मान होगा वही माध्यिका का मान होगा। और यदि आंकड़ों की संख्या आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर संख्या क्या है? सम है, तो मध्य में पड़ने वाले दो पद जो मध्य में पड़ते हैं उन दोनों के पदों के औसत मान माध्यिका का मान होगा।
आइए अब इस पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इस पर जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसी पर, माध्यिका पर, अवर्गीकृत आंकड़ों के। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 7 विद्यार्थियों की या 7 बालकों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है। कितने? 7 बालक हैं जिनकी ऊंचाई किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। और उनके आंकड़ों का हमको क्या करना है? उसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। जैसे ऊंचाई आपकी दी गई है 148, 151, 148, 151 और हम उसको कर दें 153, 145, 153, 145, 143, 148, 151, 153, 145 और 143, 152 और 155। इनका हमको क्या करना है? इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। इन आंकड़ों को क्या करेंगे? इनको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब हम आप व्यवस्थित करेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए कौन सी है? 143। हमने लिखा 143। फिर 143 के बाद आप देखेंगे तो 145। फिर 145 के बाद आप देखिए कौन सी संख्या है? 148। 148 के बाद इनमें से कौन सी संख्या आपकी आती है? 151। 151 के बाद आपका 152। 152 के बाद 153 और 153 के बाद आपका कौन सी संख्या आई है? 155। इसको हमने क्या किया? इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। और यहां अब n की वैल्यू हम देखते हैं, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है? तो आंकड़ों की संख्या 7 बालकों की दी गई है, तो यानी n बराबर 7। तो अब माध्यिका बराबर, सीधे सीधे आप सूत्र लगा देंगे, माध्यिका बराबर 7 धन 1/2 अर्थात चौथे पद का मान। तो यहां चौथे पद का मान क्या है? चौथे पद में 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है? 151। तो इसलिए माध्यिका कितनी हो जाएगी? 151 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। इसी तरह आप एक और प्रश्न को ले लीजिए कि एक आपका स्कूल के खेल हो रहे हैं। किसी टीम ने, स्कूल में आपके खेल का आयोजन हो रहा है और उस किसी टीम को आपका देखना है कि उसने लगातार 10 मैचों में कितने अंक बनाए और उनके आधार पर हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए टीम ने 10 मैचों में जो अंक बनाए, जो रन बनाया उन्होंने, तो उन्होंने बनाया 10, 12, 8, 10, 12, 8, 9, फिर आपका कितना है? 11, 19, 13, कोई भी आप संख्या ले लीजिए। 11, 19, 13, कितने अंक, कितने मैच का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां हम 3 और ले लेते हैं। यहां हमने ले लिया 10, 20, 22, ये हमारी संख्या। यानी कोई टीम ए है, इसने 10 मैच में ये रन बनाए।
अब हमें इन आंकड़ों का क्या करना है, इन आंकड़ों की माध्यिका को ज्ञात करना है। तो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों को हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में यहां आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 8। तो आप इसको लीजिए 8, फिर 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10, 10 2 बार है तो हम 2 बार लिख दिए, 10 10, एक यहां और एक यहां। अब 10 के बाद कौन सी संख्या है, 11, 11 के बाद कौन सी संख्या है, 12, 12 के बाद आपकी संख्या कौन सी है, 13। अब 13 से आगे आप बढ़ेंगे तो 19 और फिर 20, फिर 22। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर n का मान यानी आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, 10। और ये क्या है, ये सम है। आंकड़ों की संख्या क्या है, 10, और ये संख्या क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हमने बताया था सूत्र, जैसे आप सम संख्या का सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर 1/2 n/2वें पद का मान धन n/2 + 1वें पद का मान, ये हमारा सूत्र है। तो अब इसमें n की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए। तो 1/2 ब्रैकेट में 10/2वें पद प्लस 10/2 धन 1वें पद का मान। तो ये क्या हो गया, 1/2, 10/2 का मतलब कितना हो गया, 5वें पद धन 5 धन 1 6वें पद का मान। अब यहां आप 5वें स्थान पर कौन सा अंक है, 1 2 3 4 5 11, और छठे पद पर कौन सा है, 12। ये आपने देख लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद देखा कि ये आपका 5वें पर 11 और छठे पर 12, तो ये हो जाएगा 11 धन 12/2। तो इसका मान कितना आ गया, 23/2 अर्थात 11.5। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 11.5। अब यहां एक प्रश्न और आपका आता है अवर्गीकृत में, तो ये सारणीबद्ध नहीं था। अब आपको एक प्रश्न ऐसा मिलेगा जिसमें आपको सारणी दिया होगा, तो उसको भी यहां देख लेते हैं कि वह प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। कि आंकड़े अवर्गीकृत हैं किंतु क्या हैं, सारणीबद्ध हैं। अब अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वह क्या है, आंकड़े अवर्गीकृत किंतु क्या है, सारणीबद्ध हैं। तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं परंतु वो कैसे हैं, वो सारणीबद्ध हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के आंकड़ों में पदों की बारंबारता दी होती है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, फिर उसी से हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपको पद दिया है, नीचे बारंबारता दिया है। तो पद आप मान लीजिए कोई भी कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमने ले लिया, क्या, पद ले लिया। अब इनकी बारंबारता हम दे देते हैं कि 3 2 2 4, 3 2 2 4। हमने इसको जरा सा व्यवस्थित कर देते हैं।
ऊपर हमारे पद हो गए, नीचे बारंबारता दिया है, 2 का 3, 4 का 2, 6 का 2, 8 का 4, इसी तरह 10, 12 और 14 का भी हम मान ले लेते हैं। तो यहां आप क्या करेंगे, 3, 1, 2 लिख देते हैं, 3, 1 और 2 लिख दिया हमने। तो अब यहां इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो यह अवर्गीकृत है किंतु क्या है, सारणीबद्ध है। तो इस प्रकार के आंकड़ों में पदों की बारंबारता दी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसकी आवृत्ति दी होती है, यानी 2 3 बार, 4 2 बार, 6 2 बार, 8 4 बार, 10 3 बार, उसी तरह 12 1 बार और 14 2 बार। तो इस स्थिति में पहले हम क्या करते हैं, इनकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता में हमको यह ध्यान में रखना है कि किसी पद की संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए उस पद की बारंबारता के उससे पूर्व के सभी पदों की बारंबारता जोड़ देते हैं। और यहां जैसे इसी में मान लीजिए अगला हम बना देते हैं किसकी, संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता का कॉलम हो गया। अब यहां संचयी बारंबारता कैसे करते हैं, पहला पद है तो उससे पूर्व कोई पद नहीं, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 3 ही रहेगी। अब दूसरे पद 4 की संचयी बारंबारता, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, अर्थात 3 धन 2 बराबर 5। तो 4 की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 की संचयी बारंबारता 5 हो जाएगी। उसी तरह 6 की संचयी बारंबारता, इन दोनों का योग इससे जुड़ जाएगा, यानी 2 धन 5 बराबर 7। फिर 8 की संचयी बारंबारता, 8 की संचयी बारंबारता क्या होगी, 8 की संचयी बारंबारता में आपका क्या होगा, 7 और 4 ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 4 धन 7 बराबर 11। फिर इसकी संचयी बारंबारता 3 धन 11 बराबर 14 है। इसकी संचयी बारंबारता 1 धन 14 बराबर 15 और इसकी 2 धन 15 बराबर 17। तो यहां एक चीज ये ध्यान आप रखिएगा कि जो अंतिम पद की संचयी बारंबारता होगी वह सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होगी। अब यहां आप देखिए 3 2 5 2 7 4 11 3 14 1 15 2 17 और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 17। तो 2 चीजें इसमें ध्यान रखिए। पहला, संचयी बारंबारता के लिए जिस पद की संचयी बारंबारता, जैसे आपको 8 की संचयी बारंबारता की बात हम करेंगे तो 8 के पूर्व जितने भी पद है सबकी बारंबारता जुड़ जाएगी। तो यानी 4 में 2 2 और 3, तो 4 2 6 2 8 3 11 जुड़ेगा, तो यहां इसकी संचयी बारंबारता 11 होगी। तो जब हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं तो यानी n का मान कितना है, यहां n बराबर कितना हो गया, 17, जो कि क्या है, विषम है। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका बराबर n बटे n प्लस 1 बटे 2 वे पद का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 17 धन 1 बटे 2 अर्थात 18 बटे 2 यानी 9वें पद का मान। अब यहां 9वां पद कहां आएगा, 11 के अंतर्गत आएगा, तो ये 11 के अंतर्गत आएगा। तो अर्थात ये जब हम बात करेंगे तो यहां इसकी 9वें पद का मान, तो 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, और 9वें पद का मान कितना होगा, 9वें पद का मान 8 होगा। तो यहां हम जानते हैं कि 9वें पद का मान कितना है, वह 8 है। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका 8 हो जाएगी, माध्यिका बराबर 8। तो इस तरह जो आपके
कोर्स में है DLED 4th सेम की माध्यिका का। तो माध्यिका में आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का एक हमने सारणीबद्ध का अभी ये देखा, और एक बिना सारणीबद्ध के आंकड़े जो हैं उनकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।